फाउंडिंग सेरेमनी जो थी इसकी, वो 1925 में 5 दिसंबर को महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा की गई थी। और जिस समय ये सेरेमनी स्टार्ट हुई, इससे पहले एक बड़ा था कि लगभग इसकी शुरुआत 1855 से होती है। तो कर्नल डॉयस थे जिन्होंने इसका फर्स्ट पेपर प्रेजेंट किया कि भाई इस वीराने क्षेत्र के अंदर पानी की उपलब्धता करवाने के लिए जरूरी है कि पंजाब से जो अतिरिक्त जल है वो इस क्षेत्र में लाया जाए, जो कि सबसे नजदीक पंजाब ही था और हम सब जानते हैं 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए पंजाब कहा जाता है। उसके बाद डनलप स्मिथ थे, उन्होंने भी इस पर काम किया। 1899 के छपनिया अकाल ने इस भूमिका को उजागर इतना कर दिया कि अगर इस क्षेत्र के अंदर हमें चीजों को डेवलप करना है तो हमें पानी छिचित क्षेत्र इसको बना, इरिगेशन एरिया बनाना पड़ेगा, और जो अतिरिक्त जल है वो सतलुज का और इसका लाना पड़ेगा। मैं एक चीज और बताऊं अभी जो मेरे दिमाग में आई, वो ये है कि अगर आप देखें लायलपुर या भावलपुर का एरिया है, इस क्षेत्र के अंदर चेनाब का पानी पहले आ गया था। 1867 में ये पानी आ गया था। तो एक एग्जाम्पल था महाराजा साहब के पास में कि कैसे कश्मीर या चेनाब की नदियों का पानी वहां लाया गया, वैसे क्यों ना सतलुज का पानी जो हमारे सबसे नजदीक है, बीकानेर के, राजस्थान के सबसे नजदीक थी, उसको लाया जाए। तो ऐसे में पी स्टेनली करके एक इंजीनियर थे, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर थे, जिन्होंने इसका पूरा खाका बनाया और इस पूरी की पूरी गंगा नहर के निर्माण की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण को कागजों से लेकर जमीन तक उतारने की प्रक्रिया जिस व्यक्ति ने करी थी उसका नाम था पी स्टेनली। और महाराज साहब खुद अपने उद्बोधन में भी कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ दिस गंगा नहर प्रोजेक्ट। अब गंगा नहर 1905 के अंदर भी एक एग्रीमेंट होता है, और एक्चुअल एग्रीमेंट जो हो रहा है वो 1920 में हो रहा है, बीकानेर, बावलपुर और पंजाब पाकिस्तान, ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश पंजाब के बीच में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 1905 से लेकर 1914 तक भावलपुर इस एग्रीमेंट से पहले की जो स्थिति है वो उसको करने से रोक रहा है। वो बार बार ब्रिटिशर्स के सामने ये बात रख रहा है कि सतलुज के पानी का कोई अधिकार बीकानेर पे नहीं है। ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई कि एक रियासत दूसरी रियासत को पानी लेने से रोक रही है। और देखिए ये एक बड़ी है कि नदियां, नदियों के पानी आजकल हमारी आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। तत्समय एक संकीर्ण दृष्टि थी भावलपुर क्षेत्र की, और वो चाहता था कि सारा का सारा पानी उसके पास आए, बीकानेर को ना मिले। एक बड़ा कारण था। और भावलपुर रियासत ने एक सर्वे करवाया ब्रिटिशर्स कमिश्नर से, ब्रिटिशर्स सर्वेयर्स के साथ में, जिसमें यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि उनका 50% से ज्यादा क्षेत्र इस सतलुज के पानी के लिए बेहद योग्य है। जब ये बात ऊपर गई तो महाराज साहब 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन थे, तत्कालीन वहां तुरंत शिमला गए और अपनी बात रखी कर्जन साहब को, और उनसे कहा कि ये परिस्थितियां हैं और हम लोगों के लिए पानी आवश्यकता चाहिए। तब एक ये बात निकल के आई कि पानी की आवश्यकता उनको ज्यादा है जो इसको सबसे ज्यादा कमी महसूस करते हैं, ना कि उनको जिनके पास ऑलरेडी है, जैसा कि भावलपुर। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये निकाला गया कि बीकानेर को सतलुज से वितरिका निकालकर और जल दिया जाए। और ये पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कई और भी परेशानियां आई। जैसे मैं ये कहूं तो 19 फर्स्ट वर्ल्ड वार का स्टार्ट हो जाना, आर्थिक मंदी का आ जाना, या यूं कहूं धन की व्यवस्था ना हो पाना, या यूं कहूं कि उन किसानों का विश्वास होना कि इस क्षेत्र में नहर आएगी और ये क्षेत्र कृषि योग्य बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। व्यक्ति विशेष का भी साथ होना, पॉलिटिकल इंक्लाइंसेस भी होना, इकोनॉमिकल फंडिंग भी हो जाना, ये सारी चीजें जब इकसार हो पाई तभी महाराजा गंगा सिंह 1925 के अंदर इस नहर के निर्माण की प्रक्रिया, शिलान्यास के लिए एक नींव की भूमिका तैयार कर पाए। देखिए मैं अगर ये कहूं तो सतलुज नदी के पानी को गंगानगर, रामनगर क्षेत्र जिसका पहले नाम था, उस तक लाने में लगभग 84 मील उस समय की इकाई थी दूरी नापने की। और मैं ये कहूं वर्तमान में किलोमीटर में तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा एरिया ड्रॉ किया गया कि भाई वहां से हम वितरिका निकालेंगे और पानी पूरा यहां तक रहेगा। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आई उस समय। पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि पंजाब का जो एरिया था ना वो ओवरफ्लड था, यानी कि अगर वहां से पानी लेके आते हैं तो वाटर लॉगिंग, जल अपावता की स्थिति आ जाए। लेकिन जब आप उस पानी को लेकर राजस्थान के एरिया तक आते हैं, राजपुताना तक लाते हैं, तो यहाँ अत्यधिक धोरों वाली जमीन थी जो पानी को बिल्कुल सोख लेती थी। यानी एक तरफ तो वाटर लॉगिंग हो जाए और एक तरफ वाटर ड्राइंग पोजीशन आ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये निर्धारण किया गया कि अपने मुहाने, अपने क्षेत्र से स्टार्ट होकर टिल रामनगर एरिया तक जहां तक आती है, ये पूरी की पूरी पक्की नहर, जिसको बोलते हैं कंक्रीट लाइनिंग, ये बनाई जाए। ये अपने आप में एक अद्भुत था। ऐसा विचार उत्पन्न करना भी इतना महंगा है कि जहां नहरें बननी मुश्किल हो वहां पक्की नहर बनाई जाए। समय के बहुत आगे की सोच थी जो महाराजा गंगा सिंह उस समय कर पाए। तो करीब करीब ये 157 किलोमीटर या 84 मील जो लंबी नहर थी, इस पूरी नहर को कंक्रीट बनाया गया। आप समझ सकते हैं नहर बनाना मुश्किल और कंक्रीट नहर बनाना और भी मुश्किल, इस पर कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो लगभग उस समय 2 करोड़ रुपए इनिशियल स्टेज के अंदर इसकी राशि को इन्वेसाइज किया गया, यानी बताया गया था। समय के साथ जो राशि थी वो बढ़ती गई क्योंकि निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ। 1920 तक आते आते इसकी राशि 3 करोड़ तक पहुंच गई। बीकानेर जैसे क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रबंध करना मुनासिब बिल्कुल नागवार था। स्थितियां बदली। महाराज साहब की साख
बीकानेर राज्य की साख, ये ऐसी साख थी जिसे बीकानेर के व्यापारियों और बीकानेर राज्य से बाहर रहने वाले व्यापारियों ने हमें एकदम ये कहें कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया। करीब 2 करोड़ से ज्यादा राशि थी जो इकट्ठा करने में कामयाब हो पाए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस पूरी नहर को बनाने के लिए आवश्यक राशि आपसी सहयोग धनाढ्य व्यापारियों के द्वारा प्रोवाइड की गई। महाराज साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी साख बहुत थी, तो वो ब्रिटिशर्स से भी इस राशि को उधार ले सकते थे। महाराज साहब गंगा सिंह जी ने रखा कि अगर मैंने ये राशि उनसे ली तो मेरे आंतरिक मामलों में ब्रिटिशर का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, बेहतर यह है कि इसका सारा खर्चा बीकानेर स्टेट स्वयं उठाए। तो बीकानेर जैसा एक रेगिस्तानी इलाका, बंजर जमीन, ना कृषिगत फसलें हैं हमारे पास, ना होने की व्यवस्था, और तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, आप सोचिए वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा है, आर्थिक मंदी आ रही है, 1919 स्पेनिश प्लेग बढ़ रहा है, इन सब परिस्थितियों के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो संयोजन, जो क्रियान्वयन महाराज साहब ने किया वो अपने आप में अद्भुत था, अद्वितीय था। पूरे भारत के अंदर ऐसा सोचने वाला कोई और महाराजा नहीं था। आवश्यकता ही नहीं थी, या यूं कहूं ऐसी दृष्टि नहीं थी, ऐसा साहस नहीं था, ऐसा क्रियान्वयन नहीं था, ऐसा मैनेजमेंट नहीं था। ये महाराज साहब ही थे जो इस सबको गंगा सिंह जी कर पाए, और गंगा सिंह जी ने इस पूरी नहर को 157 मील या 150 किलोमीटर की नहर है जो, इसको यहां तक लाने में 1925 में उन्होंने स्टार्ट किया। और आपको आश्चर्य होगा कि जब इस नहर की फाउंडिंग स्टोन रखी गई तो उसी समय ये निर्धारित कर दिया गया था कि ये पूरी नहर 2 साल में बनके तैयार होगी। ये संभव नहीं होता है कि ड्यू डेट के अंदर अपने निर्माण को पूरा करना, पर ये महाराज साहब थे जिन्होंने एक एक चीज को बारीकी से इन्वाइट किया गया। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जेडी रुडकिन आए इसके लिए, उन्होंने भी इसको पॉइंट पे पॉइंट एक चीज रखी गई, और इसके लिए कांकड़ पत्थर बीकानेर की खानों से रेलवे के माध्यम से निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। कृषिगत जातियों को बुलाकर उस क्षेत्र में बसाया गया ताकि नहर आने के बाद निर्माण की प्रक्रिया या खेती की प्रक्रिया प्रॉपर बढ़ पाए। तो एक बड़ी कई अवयवों को मिलाकर इसका हुआ है। देखिए, मैं महाराजा गंगा सिंह जी को, जो उनका दूरदर्शी सोच थी, उसको हम नमन करते हैं। किस तरह से उन्होंने इस काम को हाथ में लिया 56 अकाल पड़ने के बाद, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी से भी उन्होंने निरंतर संपर्क साधा। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए, उसके अनुसार आगे प्लान बना, एक रोड मैप बना। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद फिर उसका पीछा किया उस काम का, और अंततः उनको सफलता मिली। 1921 में एक ट्राईपार्टी एग्रीमेंट किया उन्होंने, बीकानेर रियासत जो समय थी, बीकानेर राज्य था, और उसके बाद 1925 में शिलान्यास किया 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर 1925 बीकानेर के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। बीकानेर के क्षेत्र में पानी आया, सिंचाई के लिए भी आया, पीने के लिए भी आया, और उसका 2025 को 5 दिसंबर को गंगानगर में गाजर मंडी में साधुवाली में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे सीएम भजनलाल जी भी आए और महाराजा गंगा सिंह जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, और उनकी जो दूरदृष्टि थी उनको नमन भी किया। देखिए, हम आज यहाँ हैं कि महाराजा गंगा सिंह जी ने 5 दिसंबर 1925 को इस गंग नहर का निर्माण किन परिस्थितियों में किया, किन हालात में किया, उन दिनों की याद करते हैं तो बहुत ही हमें फक्र होता है कि इन परिस्थितियों में महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर रियासत के लिए, जो हरियाला राजस्थान आज हमारा खड़ा है, ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूरा क्षेत्र हमारा जो डेजर्ट था, आज इस महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। ये हरियाला राजस्थान है। 1925 में जो जिस स्थान पे आज हम खड़े हैं, जहाँ भूमि पूजन किया गया है, देखिए महाराजा गंगा सिंह जी की सोच के लिए तो मैं क्या कहूँ, आज हमारा बीकानेर रियासत जो भी है, जो भी हम देख रहे हैं बीकानेर के अंदर, वो महाराजा गंगा सिंह जी के काल में सारा सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, जो ये गंग नहर का जो निर्माण किया उन्होंने, हमारी कोई बीकानेर रियासत कोई धनी रियासत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद महाराजा गंगा सिंह जी ने किन स्रोतों से धन की व्यवस्था की, कैसे कैसे उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन के अंदर इस गंग नहर का निर्माण किया। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। जैसा हमें जानकारी मिली कि ये जो फिरोजपुर, जिस जगह आज हम खड़े हैं, ये फिरोजपुर पाकिस्तान का हिस्सा था, ऐसी संधि हुई थी, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी की वजह से ये फिरोजपुर आज हमारा पंजाब में रहा है, हमारे हिंदुस्तान में रहा है। गंगा सिंह जी बीकानेर रियासत के बड़े कुशल प्रशासक थे। उनका जो अंग्रेजों के साथ भी
भाईचारा था, उनकी मदद लेते थे और करते थे। बेशक वो देशभक्त भी थे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने ये गंगा सिंह महाराज जी ने उनके सहायता लेकर ये जरखेज भूमि थी जो बीकानेर एरिया की, जहाँ कुछ भी नहीं होता था, झाड़ फूस थे, उसके लिए ये बीकानेर नहर निकाली। और उस समय ये जो धरती थी बिल्कुल बरान पड़ी थी, वहाँ पशु पक्षी और जो किसानों के लिए पानी के बिना बुरा हाल था। क्योंकि ये गुरु नानक देव जी ने, ये गुरु ग्रंथ साहब ने ये बाणी रचित की है कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाई दाया खेले सकल जगत। उसी के मार्ग पर चलते हुए, उसी की शिक्षा पे चलते हुए गुरु महाराजा गंगा सिंह जी ने ये सोच किया कि ये पानी पिता रूपी जो है ये जरखेज भूमि को इसकी जरूरत है। इसके लिए टेक्नोलॉजी की जो सहायता थी वो महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी कुशल सोच से अंग्रेजों से ली। और जो धन की कमी थी, वहाँ के जो मारवाड़ी सुना है हमने, पुराने लोगों से सुनते रहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जी ने वहाँ बड़े लोगों की मारवाड़ी जो बनिए थे, जो वहाँ के धनी लोग थे, उनकी सभा बुलाई, उनको बोला कि हमारी जरखेज भूमि को, माता को पिता रूपी पानी की जरूरत है, इसलिए हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने सुना है कि वो इतना दान किया कि जैसे सोने की मोहर पे मोहर लगा दी। और ये उस समय, आज से 100 साल पहले, जब कोई इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, उस समय ये गंगा नहर निकाल कर इस जरखेज इलाके को मतलब उपजाऊ बनाया। और वो महाराजा गंगा सिंह की देन ये इलाका कभी नहीं दे सकता। तो ये जो नहर है, इसने तो मान लो लोगों को पीने का पानी और डिफेंस के लिए भी देखिए इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि बॉर्डर के साथ ये चलती है, उसके कारण जो हमारी सेना है उसको भी इस पानी का मदद मिलती है। तो ये सोच तो बहुत आगे वाली सोच थी। और उस समय जो हमारे गंगा सिंह ने ये नहर का जो ये काम किया है, इसका तो सदियां तक हम भुला नहीं सकते। हम जानते हैं, अपने पिताजी से भी सुनते रहे हैं, अपने पुरखों से सुनते रहे हैं कि गंगा नहर ने कितना फायदा किया लोगों को, इसका देन नहीं दे सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।